यूनिट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के पिछले लेक्चर में हमने चुंबकीय क्षेत्र, ऑर्स्टेड का प्रयोग तथा बायो-सैवर्ट नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करी। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, अतः धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये हमारे दाएं हाथ की हथेली है, जिसको इस प्रकार फैलाया जाता है कि अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में हो तथा हथेली इस प्रकार फैली हो कि उंगलियां जिस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी ओर इंगित करें। तब यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में है और उंगलियां जिस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दिशा में है, तब हथेली को धक्का देने की दिशा उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त करती है। अतः इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा I की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली के लंबवत दिशा हथेली से धक्का देने की दिशा B की दिशा को व्यक्त करेंगी। अब आप देखते हैं कि किताब में या कॉपी में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इस क्रॉस के चिन्ह या इस डॉट के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। क्रॉस का चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, जबकि डॉट चिन्ह या एरोहेड यह प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। इस प्रकार हमने बायो-सैवर्ट नियम तथा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 द्वारा ज्ञात करना जाना। अब हम बात करेंगे किसी धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक तार को वृत्ताकार मोड़कर एक धारावाही लूप बनाया गया है। इस धारावाही लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इस धारावाही लूप को हम छोटे छोटे अल्पांश या अव्यय dl से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इस लूप के केंद्र से इस अव्यय की दूरी a है, जो इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या a है। अब हम इस बात को देखते हैं कि माना कि एक तार a मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मुड़ा है तथा उसमें I एम्पीयर की धारा है। इस लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार लूप के अव्यय dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र
डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर थीटा अल्पांश अव्यय डीएल तथा डीएल अव्यय को बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है। चूंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या लंबरूप होती है, अतः थीटा का मान 90 अंश होगा, जिस कारण साइन थीटा का मान साइन 91 हो जाएगा। अतः इस सूक्ष्म अवयव डीएल के कारण इस धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, जिसे दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के द्वारा ज्ञात किया गया है। यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा इस डीएल अवयव में धारा की दिशा की ओर हो तथा दाहिने हाथ की अंगुलियां इस लूप के केंद्र की ओर हो, तो हथेली को धक्का देने की दिशा, लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त करेगी। अतः पूरे लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र सभी धारावाही अवयवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मानों के योग के बराबर होगा, जिसको गणितीय रूप में हम समाकलन की विधि से ज्ञात करते हैं। अतः पूरे लूप के द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू समाकलन dB का मान रखने पर म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। दिए गए वृत्ताकार धारावाही लूप के लिए धारा I नियत है तथा लूप की त्रिज्या A नियत है। अतः इसे समाकलन से बाहर लेने पर म्यू 0I/4 पाई ए स्क्वायर समाकलन dl। सारे अगर हम इस वृत्ताकार लूप के परिधि पर स्थित सारे अल्पांश अवयव dl को जोड़ दें तो हमें लूप की परिधि या लूप की लंबाई प्राप्त होगी, जिसका मान 2 पाई a होगा। अतः B इक्वल टू म्यू 0I/4 पाई ए स्क्वायर इंटू समाकलन dl की जगह वृत्ताकार लूप की परिधि 2 पाई a रखने पर B इक्वल टू म्यू 0I/2a। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान म्यू 0I/2a न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो B इक्वल टू म्यू 0 NI/2a न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।